हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है देखते हैं। रिमोट सेंसिंग इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी टारगेट के अबाउट, और ये जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो टारगेट के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए बिना करते हैं। मतलब इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की कोई नीड नहीं होती इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जैसे हम सर्वेइंग करते हैं तो उसमें हमें फील्ड पे जाना पड़ता है सर्वे करने के लिए, लेकिन जो रिमोट सेंसिंग होती है उसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती। रिमोट सेंसिंग इज अ मीन्स टू स्टडी फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। रिमोट सेंसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल या फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करते हैं एक डिस्टेंस से। दिस टेक्निक इंक्लूड्स द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पिक्चर्स और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, जिस एरिया के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उस एरिया की हम पिक्चर्स लेते हैं और उस एरिया पे जो अर्थ सरफेस है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स हैं उसे भी रिकॉर्ड करते हैं एक डिस्टिंक्ट पॉइंट से। मतलब एक पॉइंट से हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। अब इसमें और देखते हैं, बाय दिस टेक्निक ऑब्जेक्ट कैन आइडेंटिफाई विदाउट टचिंग दैम। तो इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना उसे टच किए। एयरक्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग। जो एयरक्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स होती हैं वो कॉमनली यूज होती हैं रिमोट सेंसिंग के लिए। कलेक्शन ऑफ डेटा इज यूजुअली कैरिड आउट बाय हाई क्वालिटी सेंसर्स। तो इसमें जो डेटा का कलेक्शन होता है वो हाई क्वालिटी सेंसर्स के थ्रू होता है, जैसे हाई क्वालिटी कैमरास हुए, हाई क्वालिटी स्कैनर्स हुए एंड रडार्स हुए। तो इनकी हेल्प से हम रिमोट सेंसिंग करते हैं। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम। रिमोट सेंसिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 एलिमेंट्स। तो जो रिमोट सेंसिंग सिस्टम होता है वो मेनली 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। इसमें फर्स्ट आता है एनर्जी सोर्स, सेकंड आता है सेंसर, थर्ड आता है डेटा रिकॉर्डर एंड फोर्थ आता है यूजर्स। तो इसमें जो एनर्जी सोर्स होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और एनर्जी प्रोड्यूस करने से जो एनर्जी होती है वो स्कैटर हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इस एनर्जी से जो सिग्नल रिलीज होते हैं वो सेंसर सेंस करता है, और सेंसर के पास जो डेटा आता है वो डेटा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाता है, और डेटा रिकॉर्डर से उसे यूजर्स के पास पहुंचा दिया जाता है। अब इसकी वर्किंग को और समझ लेते हैं। इन दिस सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनर्जी सोर्स। तो जो सोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइकिंग ऑन द अर्थ सरफेस नोन एज इंसिडेंट रेडिएशन। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे स्ट्राइक करती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज ड्यू टू टाइप ऑफ मैटर ऑन अर्थ सरफेस सच एज वेवलेंथ, इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड फेज डिफरेंस। जब इंसिडेंट रे अर्थ की सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है, इंटेंसिटी में चेंज आता है, डायरेक्शन में चेंज आता है और उसके फेज डिफरेंस में भी चेंज आता है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द एनर्जी इज ईदर ट्रांसमिटेड, एब्जॉर्ब्ड, स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड। स्ट्राइक करने के बाद जो एनर्जी होती है या तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी या स्कैटर्ड हो जाएगी या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन द सिग्नल इज पासिस थ्रू सेंसर। फर्दरमोर इट इज रिकॉर्डेड बाय डेटा रिकॉर्डर एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आर गिवन टू पब्लिक यूजर्स। इसमें जो सेंसर होता है वो एनर्जी के सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेता है, और जो डेटा रिकॉर्डर होता है वो सेंसर से मिली हुई डेटा को रिकॉर्ड कर लेता है, और जो भी डेटा रिकॉर्ड किया जाता है उसे पब्लिक यूजर्स तक पहुंचा दिया जाता है। वेरियस सिस्टम्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग के कुछ सिस्टम्स भी होते हैं, इन्हें देख लेते हैं। जो रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स होते हैं उनकी मेनली 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट होती है फ्रेमिंग सिस्टम एंड सेकंड होती है स्कैनिंग सिस्टम। तो पहले देखते हैं फ्रेमिंग सिस्टम को। इन दिस इमेज ऑफ लार्ज एरिया कैन बी टेकन इंस्टेंटली बिकॉज ऑफ सिस्टम हैज डेंस एरे ऑफ डिटेक्टर लोकेटेड एट द फोकल प्लेन। फ्रेमिंग सिस्टम के अंदर जो लार्ज एरिया होता है उसकी हम इंस्टेंटली इमेज ले सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ डिटेक्टर्स होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं फोकल प्लेन पे। कैमरास आर मोस्टली यूज्ड इन दिस सिस्टम। तो इस वाले सिस्टम में मोस्टली यूज होता है कैमरास का। इसमें सेकंड है स्कैनिंग सिस्टम। इन दिस इमेज ऑफ ऑल स्मॉल एरियाज कैन बी टेकन बिकॉज ऑफ सिस्टम हैज सिंगल डिटेक्टर विच स्वीप्स अक्रॉस द टेरेन टू प्रोड्यूस इमेज। इस वाले सिस्टम में हम क्या करते हैं, इस वाले सिस्टम में हम स्मॉल एरिया की इमेजेस लेते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है इसमें सिंगल डिटेक्टर होता है, इसीलिए हम स्मॉल एरिया की इमेजेस ले पाते हैं इससे। टेरेन मीन्स होता है कोई भी इलाका या एरिया, और स्वीप मीन्स होता है मोशन करना या मूवमेंट करना। तो इसमें जो भी हमारे पास एरिया या फिर टेरेन होता है उसके अक्रॉस जो सिस्टम होता है वो मूव करता है और इमेज प्रोड्यूस करता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।